Let us revise the concept of acids and bases in more detail with some examples. हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास तीन थियरी थे एसिड और बेस डिफाइन करने के लिए. वन वॉज अर्हेनियस थियरी, सेकेंड वॉज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी एंड द थर्ड वन वॉज लीवाइस थियरी. तो हम लोग एक एक करके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट डिफाइंस एन एसिड एंड हाउ व्हाट डिफाइंस अ बेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस थियरी, एसिड इज डिफाइंड एज प्रोटॉन डोनर. जो H+ दे दे वो कहा जाएगा एसिड, और जो OH- दे दे उसे कहा जाएगा बेस. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. जैसे HCl है, दिस विल आयोनाइज और डिसोसिएट इनटू H+ एंड Cl-. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, इसीलिए ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होगा, 100% आयोनाइज होगा. इसीलिए हम लोग HCl को डायरेक्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो रख के H+ और Cl- दिखा सकते हैं. यहां पे कोई बैकवर्ड रिएक्शन खास नहीं होगा. HCl से H+ और Cl- बनेगा, H+ और Cl- मिला के HCl बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ऑलमोस्ट 0% बनाएंगे. फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन 100% होगा, डिसोसिएशन ऑफ HCl 100% होगा, एसोसिएशन ऑफ H+ एंड Cl- विल बी नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट 0%. तो यहां पे रिवर्सिबल साइन का कोई खास मतलब नहीं है. यहां पे सिर्फ फॉरवर्ड साइन दिखाना चाहिए, जो कि हम लोग लिखते हैं हमेशा HCl डिसोसिएट्स इनटू H+ एंड Cl-. रिवर्सिबल यहां पे नॉर्मली हम लोग कंसिडर नहीं करते, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन. 100% आयोनाइज्ड फॉर्म में HCl हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का बात करें, जैसे NaOH, दिस ऑल्सो डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू Na+ एंड OH-. देखो एसिड ने H+ दे दिया, तो इसीलिए ये एसिड है. अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस थ्योरी, प्रोटॉन डोनर एसिड. हाइड्रोक्साइड जो देगा, OH- देगा, वो बेस. तो दिस इज अर्हेनियस कॉन्सेप्ट. और ये अगेन ये रिएक्शन भी 100% ऑलमोस्ट डिसोसिएशन होगा. रिवर्सिबल साइन का खास मतलब नहीं. रिवर्सिबल साइन यहां पे दिखाना गलत है थोड़ा सा, बट फिर भी हम लोग चूंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो नेग्लिजिबल बैकवर्ड रिएक्शन है HCl के डिसोसिएशन में और NaOH के डिसोसिएशन में, वो कंसिडर कर लिया, तो हम लोग ने यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन बना दिया. बट most places in this chapter we will see this only forward reaction. We will not consider the backward reaction. The backward reaction is negligible for strong acids or strong bases. अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में? तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, एसिड HA गिविंग H+ A-. HA एसिड है, A फॉर एसिड, वो देता है H+ और A-. H+ तो हमारा प्रोटॉन है जो एसिड देता है, और A- जो हमारा करस्पॉन्डिंग एनायन होगा. बेस को हम लोग लिखेंगे BOH, B फॉर बेस, बोरॉन नहीं है ये B फॉर बेस. बेस डिसोसिएट होगा हाइड्रोक्साइड आयन में, और जो भी बचेगा वो B+ होगा. बेस OH- देता है, ये यहां से हमें दिख रहा है रिएक्शंस. देन coming to the next concept, which is Bronsted-Lowry concept. In this, acid is proton donor, जो H+ दे दे वो एसिड है, और बेस वो है जो H+ ले ले, H+ एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर. प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, प्रोटॉन डोनर एसिड. ऐसा हमारे पास ये Bronsted-Lowry कंसेप्ट ऑफ एसिड है एंड बेस है. उस हिसाब से अगर मैं रिएक्शन लू HCl, इसको हम लोग पानी में डालते हैं जब, तो हमारा H3O+ आयन कैसे बनेगा? तो दिस इज हाइड्रोनियम आयन. ये हम लोग ने पिछले सेक्शन में देखा था कैसे बन रहा है. तो दिस इज अवर H2O मॉलिक्यूल, H2O. ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है,
अभी कोई बोलेगा ये स्ट्रक्चर मुझे कैसे समझा? दिस वी हैव सीन इन केमिकल बॉन्डिंग। हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा था, तो उस रूल्स के हिसाब से वी विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना देगा। अब इसको हम लोग H+ जब ऐड करेंगे, एसिड से H+ आएगा, जैसे HCl H+ दे देगा, HCl क्या देगा? H+, HCl will give H+ because it is a acid। तो ये जो HCl से H+ आएगा और H2O दोनों मिला के हाइड्रोनियम आयन बना देंगे। कैसे? तो यहां देखते हैं हम लोग, H2O plus H+ फ्रॉम एसिड विच इज HCl से, तो यहां से ये H+, ये देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसको इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है, इसीलिए ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा विद दिस H+। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा जिसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा हाइड्रोजन को। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ बॉन्ड इन विच वन ऑफ द एटम गिव्स बोथ इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर स्पीशीज। तो इसमें ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। नॉर्मली क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग वाला बॉन्ड होता है, एक एटम एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है और दोनों मिला के एक शेयर्ड बॉन्ड बनाते हैं विच इज कोवेलेंट बॉन्ड। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, किसको? हाइड्रोजन को दे रहा है। मतलब कंप्लीट ट्रांसफर है क्या? नहीं, यहां पे सिर्फ शेयरिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा शेयरिंग जिसमें एक ही एटम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो ऐसा जो बॉन्ड होता है जिसमें एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के साथ शेयर करता है, उसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके चैप्टर होगा, वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज व्हेन वन ऑफ द एटम डोनेट्स बोथ इट इलेक्ट्रॉन और शेयर्स, भी कोई से डोनेट्स नहीं बोलेंगे, one of the atom shares both its electron with another atom or species। तो जैसे ये बनेगा तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल बना है उसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसीलिए इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के पास फॉर्मल चार्ज होना चाहिए 6, लेकिन यहां पे फॉर्मल चार्ज कितना है? 1 2 3 4 5, 6 होना चाहिए, पर यहां पे 5 है। 6 होना चाहिए, 5 है, तो एक कम है, तो प्लस चार्ज आ गया, तो इसीलिए H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। अभी कोई बोलेगा ये फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया एंड ऑल दैट स्टफ, तो दैट वी हैव सीन इन केमिकल बॉन्डिंग इन 11th स्टैंडर्ड। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, watch the video of chemical bonding of chemistry, then you will understand this, how we draw the structures of different molecules, how we calculate the formal charge, and how do we have different kind of bond which is covalent bond, ionic bond and coordinate bond. So for now we were seeing the formation of hydronium ion. तो HCl जब H2O में हम लोग डाल देंगे तो हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट आता है विच इज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, इसका मतलब क्या है? तो देखो, द एसिड एंड बेस विच डिफर बाय अ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+, फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। इसका मतलब हम लोग समझते हैं यहाँ पे HCl हमारा एसिड है, ओके। अब HCl में से अगर H+ निकल गया, HCl में से H+ निकल गया तो Cl- बचेगा। तो एसिड का Cl- जो है वो कॉन्जुगेट बेस है। देखो वापस, एसिड है हमारे पास HCl, इसमें से अगर मैं एक H+ निकाल दूं, एसिड में से अगर मैं एक H+ निकाल दूं तो जो स्पीशीज बनेगा उसको बोलेंगे उसका कॉन्जुगेट बेस। एसिड में से अगर मैं एक H+ निकाल दूं
तो जो स्पीशीज बचेगा, क्या बचेगा, Cl माइनस बचेगा। HCl में से अगर H प्लस निकाल दो तो Cl माइनस बचेगा, तो Cl माइनस को हम लोग बोल देंगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। एसिड HCl है, उसमें से H प्लस निकाल दो तो Cl माइनस जो बचेगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई बेस है, मान लो H2O यहां पे बेस है, उसमें H प्लस ऐड कर दे। देखो HCl एसिड में से हम लोग ने एक H प्लस निकाल दिया, क्यों, क्योंकि एसिड H प्लस डोनर है, एसिड इज H प्लस डोनर एंड बेस इज H प्लस एक्सेप्टर। तो अगर ये एसिड है तो ये बेस है, H2O H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा था। अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया था H2O accepts H plus and forms H3O plus which is hydronium ion। तो H2O H plus accept कर रहा है, तो ये बेस है, बेस में हम लोग H plus ऐड कर देंगे तो जो बनेगा उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस। एसिड में से H प्लस हटा दो तो जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड। बेस में H प्लस ऐड कर दो, जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेट मी रिवाइज वंस अगेन। देखो एसिड क्या करता है, H प्लस देता है, बेस क्या करता है, H प्लस लेता है, एसिड H प्लस देगा। तो एसिड है हमारे पास, ये H प्लस देगा, तो क्या बचेगा, Cl माइनस। तो एसिड का जो बच गया स्पीशीज H प्लस देने के बाद, उसको कहा जाएगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड। और बेस क्या करता है, बेस एक्सेप्ट्स H प्लस, एसिड डोनेट्स H प्लस, बेस एक्सेप्ट्स H प्लस। तो बेस H2O एक्सेप्ट्स H प्लस को वो लेगा और बना देगा H3O प्लस। अब ये बेस था, तो वो जो स्पीशी बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस होगा। यहां पे देखते हैं हम लोग, अमोनिया बेस है, अमोनिया H प्लस लेगा। देखो बेस मतलब H प्लस एक्सेप्टर, अमोनिया H प्लस एक्सेप्ट करेगा। तो इसका रिएक्शन कैसे होगा, ये कैसे एक्सेप्ट करेगा वो हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहां पे हमारे पास यहाँ पे अमोनिया है, दिस इज अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। नाइट्रोजन हैज फॉर्म्ड 3 बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन एंड इट हैज 1 लोन पेयर। अब ये लोन पेयर है, ये एक्स्ट्रा है, इसके पास फालतू पड़ा हुआ है नाइट्रोजन के पास। ये हाइड्रोजन H प्लस आयन प्रोटॉन, इसको इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है, तो इसने अटैक किया इस पे, या उल्टा बोल सकते हैं नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को इसको शेयर किया। नाइट्रोजन हैज शेयर्ड इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर विथ H प्लस। तो हमारा यहां पे फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि वन ऑफ द एटम नाइट्रोजन हैज शेयर्ड बोथ इट्स इलेक्ट्रॉन्स विथ अ स्पीशी। तो यहां पे हम लोग का ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, जिसमें डोनेट किया है नाइट्रोजन ने, एक्सेप्ट किया है या हाइड्रोजन ने। तो इसीलिए हम लोग ऐसा एरो ऊपर की तरफ बना देंगे। एरो विल बी फ्रॉम द डोनर एटम टू द एक्सेप्टर एटम। तो हम लोग का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो NH3 प्लस H प्लस विल फॉर्म अमोनियम आयन। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाया है हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 4, एंड इस पे फॉर्मल चार्ज +1 है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे नॉर्मली चार्ज होता है 5, लेकिन यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 फॉर्मल चार्ज है। नॉर्मली नाइट्रोजन पे 5 होता है, बट यहां पे हम लोग देख रहे हैं 4 फॉर्मल चार्ज है। तो इसका मतलब यहां पे दिस इज फॉर्मिंग लेस चार्ज, यहां पे इसके पास एक चार्ज कम है, तो कम चार्ज है, इसलिए हम लोग ने प्लस साइन दिखा दिया। तो अमोनिया प्लस H प्लस फॉर्म्स अमोनियम आयन। तो ऐसा हमारे पास ये रिएक्शन होगा। अब यही रिएक्शन में बोर्ड पे लिखा है यहां पे NH3, H2O में से हम लोग के पास एक H प्लस आयन होगा। तो H प्लस जो आयन होगा वो इस अमोनिया को अटैक करेगा और अमोनिया को अटैक करके बना देगा अमोनियम आयन।
अब H+ लूज करने के बाद इसके पास बचेगा OH-, तो वो OH- मैंने यहां पे लिख दिया। अमोनिया बेस होता है, तो उसके कंपैरिजन में H2O यहां एसिड का काम कर रहा है। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, इन कंपैरिजन H2O इज एसिडिक। तो इसीलिए अमोनिया यहां पे बेस का काम करेगा, एसिड का काम H2O करेगा, एंड इट विल फॉर्म अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर अमोनिया बेस है तो बेस H+ एक्सेप्ट करेगा। तो इसने H+ एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशी बना उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस। अमोनिया इज अ बेस, उसमें H+ ऐड कर दो तो जो स्पीशी बनेगा, ये बेस है तो H+ ऐड करने के बाद जो स्पीशी बनेगा दैट इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस। तो अमोनियम आयन विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस अमोनिया। सिमिलरली यहां पे H2O एसिड है, एसिड में से एक H+ हटा दो तो OH- बचेगा। OH- विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड H2O। तो ऐसा हमारे पास ये डेफिनेशन है या अंडरस्टैंडिंग है ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हर एसिड का अपना कॉन्जुगेट बेस होता है, हर बेस का अपना कॉन्जुगेट एसिड होता है। कैसे हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, कैसे हम लोग कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, तो वेरी वेरी सिंपल, एज आई टोल्ड यू। देखो यहां पे अगर एसिड है तो उसमें से H+ हटा दो, जो बचेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। अगर बेस है उसमें से H+ ऐड कर दो तो जो बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट एसिड है। अगर बेस है उसमें से हम लोग H+ ऐड करेंगे, जो बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट एसिड है। और अगर एसिड है उसमें से H+ हटा देंगे, जो बनेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। एंड रिमेंबर वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक। याद रखो, ये कहां है, हम लोग ने लिखा हुआ है यहां पे। तो कॉन्जुगेट, ये देखो ये रहा, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल देख लो फिर से, HCl। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक है। HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन है, Cl-। तो Cl- इज अ वीक बेस, Cl- इज अ कॉन्जुगेट बेस। एसिड में से अगर H+ हटा दो तो जो बचेगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो Cl- is a conjugate base of strong acid HCl. It is a weak base. Cl- जो है conjugate base है of a strong acid and hence it is weak. Weak क्यों है? अगर इसको बेस सोचा जाए, अगर Cl- को बेस सोचा जाए तो बेस क्या करता है, H+ लेता है। H+ तो इसके सामने ही है, Cl- के सामने ही H+ है, तो क्या वो इसको ले लेगा और HCl बना देगा? नहीं, ये बैकवर्ड रिएक्शन HCl में नहीं होता है। अगेन सोचो वापस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? तो कॉन्जुगेट बेस H+ हटा के जो मिलता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। तो Cl- इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक। लिखा है यहां पे, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो ये वीक क्यों है वो मैं समझा रहा है। वीक इसीलिए है क्योंकि ये बेस है, तो बेस को तो H+ लेना चाहिए। H+ तो इसके सामने ही है, लेकिन वो नहीं लेता वापस और वो HCl नहीं बना देता। वी हैव सीन दिस, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू इट्स आयंस, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता है। Cl- चाहता है, वो बेस है, लेकिन वो H+ को ले नहीं पाता और HCl वापस बना नहीं पाता। तो इसीलिए इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, इट इज अ वीक बेस,
कॉन्जुगेट बेस है वो वीक है किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का। सिमिलरली अगर हम लोग बेस का बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे ही हम लोग उल्टा भी सोच सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा वीक, इट इज वाइस वर्सा। तो ये हम लोग का ऐसा ये कंसेप्ट है। तो और भी इसका एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ वी टेक दिस एग्जांपल, एसिड प्लस बेस गिविंग कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हमें पता है एसिटिक एसिड पानी में, फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटिक एसिड पानी में कैसे डिसोसिएट होता है, लेट अस सी दैट रिएक्शन। एसिटिक एसिड CH3COOH dissociates into acetate ions CH3CO- and H+। तो ये रिएक्शन हम लोग ने पहले भी देखा हुआ है। इन केमिकल इक्विलिब्रियम आल्सो वी हैव लर्न्ड दिस। एसिटिक एसिड्स dissociates into acetate ions and H+। अब ये ऐसे नहीं होता है H+, क्योंकि ये एक्वियस मीडियम में होगा। तो एक्वियस मीडियम में H+ मिल जाएगा विथ H2O। एक्वियस मीडियम में होगा ये रिएक्शन, तो H+ विल react with H2O to form H3O+। तो हमारा ये रिएक्शन ऐसा दिखाई देगा, एसिटिक एसिड इन एक्वियस मीडियम, मतलब H2O forms हाइड्रोनियम आयन H3O+ एंड एसिटेट आयंस। यहां पे हमारा एसिड कौन है? एसिटिक एसिड। तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? कॉन्जुगेट बेस करने के लिए H+ को हटा देते हैं, जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। तो CH3CO- बचा, तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस हम कैसे बनाएंगे? H+ हटा देंगे, तो जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। तो कॉन्जुगेट बेस इज एसिटेट आयन CH3CO-। फिर H2O। H2O कौन है? यहां पे बेस का काम कर रहा है, तो बेस है, तो बेस एक्सेप्ट्स H+, तो ये H+ एक्सेप्ट करेगा, H+ एक्सेप्ट करके बना देगा H3O+। ये बेस है, तो जो स्पीशी बनेगा यहां पे उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। अब ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है कि नहीं? एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एसिटेट आयन बेस है, तो H+ को वो ले लेता है और H+ को लेके वापस एसिटिक एसिड बना देता है। ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाता है। तो इट इज लाइक दिस। एसिटेट आयन जो हमारे पास है CH3CO-, ये H+ के साथ कंबाइन करके वापस एसिटिक एसिड बना देते हैं। ये बैकवर्ड रिएक्शन भी करेंगे क्योंकि यहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखो HCl के केस में ऐसा नहीं था। HCl के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स इनटू H+ एंड Cl-। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक है, ये वीक है इसीलिए H+ को ले नहीं पाया और HCl बना नहीं पाया, इसीलिए यहां बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हुआ। इसीलिए क्लोराइड Cl- जो बना है वो कॉन्जुगेट बेस है जो कि वीक है, जबकि एसिटिक एसिड में ऐसा नहीं है। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। वीक एसिड H2O के साथ रिएक्ट कर दिया एक्वियस मीडियम में एंड इट फॉर्म्स कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा? एसिड में से H+ हटा दो, जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। बेस में H+ ऐड कर दो, जो बनेगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। अब ये जो एसिटेट आयन है ये कॉन्जुगेट बेस है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। कैसे पता मुझे? क्योंकि एसिटेट आयंस H+ के साथ मिलके बना देते हैं वापस एसिटिक एसिड। यहां पे बैकवर्ड रिएक्शन होता है, तो यहां पे ये हमारा जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग है। फिर ये कॉन्जुगेट एसिड किसका है? तो हमारे पास बेस H2O का। तो लाइक दिस वी हैव द कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा वीक,
वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा हमारे पास ये कंसेप्ट है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इन दिस ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट इज H2O कभी कभी बेस का काम करता है, जैसे यहां पे H2O बेस का काम कर रहा है, यहां पे भी H2O बेस का काम कर रहा है, लेकिन यहां पे अमोनिया के साथ रिएक्शन करते समय H2O एसिड का काम कर रहा है। अमोनिया बेस है, इसीलिए H2O यहां पे एसिड का काम कर रहा है। तो H2O कभी कभी बेस का काम करेगा, कभी कभी एसिड का काम करेगा, इसीलिए H2O एसिड का भी काम कर सकता है, बेस का भी काम कर सकता है, दोनों का काम कर सकता है। इसीलिए H2O को हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज एम्फोटेरिक। उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। तो H2O इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। ये रहा H2O को हम लोग क्या बोल देंगे? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब क्या? जैसे हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं, जो पानी में रहते हैं उनको हम लोग एक्वेटिक बोलते हैं, जो जमीन पे रहते हैं उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, लेकिन जो जमीन पे भी रह सके, पानी में भी रह सके, जैसे क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है, उनको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं। बायोलॉजी में सबने पढ़ा हुआ है ये। द organisms which live on land are called as terrestrial organisms. The organisms which live inside the water are called as aquatic organisms, and the organisms which live both on land as well as in water are called as amphibious organisms. तो वैसे ही जो दोनों में रह सकते हैं वो amphibious है। तो यहाँ पे H2O works as base and H2O works as acid. एसिड का भी काम कर रहा है, बेस का भी काम कर रहा है, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। H2O is एम्फोटेरिक इन नेचर। सिमिलरली हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे एसिडिक एसिड, अमोनिया, दे आर ऑल्सो एम्फोटेरिक। वो भी एसिड का भी काम करेंगे, बेस का भी काम करेंगे। एज वी प्रोसीड टू मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, इट विल बिकम मोर एंड मोर क्लियर। फाइनली कमिंग टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, which is the Levi's concept of acid and base. Levi's जी ने क्या बोला? Levi's said that any species which accepts electron pair is a acid. Any species which accepts electron pair is a acid. जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग एसिड बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एसिड। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ने ये रिएक्शन देखा, H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? ऑफ कोर्स H प्लस एक्सेप्ट करेगा। तो H प्लस इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दिस OH माइनस, तो इसीलिए H प्लस एसिड। OH माइनस क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, क्योंकि यहां पे जो ऑक्सीजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड में से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर विल बी लिवाइस बेस, तो इसीलिए OH माइनस इज अ लिवाइस बेस इन दिस रिएक्शन। अनदर रिएक्शन, अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा किसको? BF3 को। BF3 में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से, तो दैट स्ट्रक्चर विल लुक समथिंग लाइक दिस। या हम लोग के पास अमोनिया का स्ट्रक्चर तो हम लोग ने देखा ही है, NH3। तो इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन एंड एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसको इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। बोरॉन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस विल ट्राई टू टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस लोन पेयर। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा बोरॉन को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यहाँ पे नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, इन विच ओनली वन एटम विच इज नाइट्रोजन इज शेयरिंग बोथ इट्स इलेक्ट्रॉन्स विथ अनदर स्पीशीज टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक NH3BF3 का कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पे बन जाएगा। तो किसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए? अमोनिया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर विच इज बेस, तो इसलिए हम लोग का लिवाइस बेस है अमोनिया यहाँ पे।
और दूसरा किसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया? BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो BF3 इज अ लिवाइस एसिड। तो ऐसा हो गया। देन कमिंग टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल, H plus NH3 गिविंग NH4 प्लस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन बोल सकते हैं इसको हम लोग। लेट अस राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3, नाइट्रोजन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, और H प्लस ने हमारे इस पे अटैक कर दिया। नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, हाइड्रोजन H प्लस को इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है, तो H प्लस ने इस लोन पेयर पे अटैक किया एंड इट फॉर्म्स NH4 प्लस, अमोनियम आयन बना देगा। अब इसमें किसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है? नाइट्रोजन ने, मतलब अमोनिया मॉलिक्यूल ने। तो अमोनिया विल बिकम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर विच इज अ बेस, and H plus has accepted that electron pair and H plus hence will be called as Lewis acid. H plus क्या कर रहा है? H plus is accepting the electron pair and NH3 is donating the electron pair. Donor of electron pair मतलब Lewis base और acceptor of electron pair मतलब Lewis acid. तो ऐसा हमारे पास कंसेप्ट है, Arrhenius concept of acids and bases, Bronsted-Lowry concept of acids and bases, Lewis concept of acids and bases. We will use this concept of acids and bases further in the study of ionic equilibrium, in which we will see neutralization reaction. Neutralization reaction भी स्कूल में हमने पढ़ा है, एसिड और बेस मिलके बना देते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So make sure you understand all these concepts clearly before going into the calculations of